आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि सियासतदानों के वारिसों की आगे क्या स्थिति है। चौधरी कल्याण सिंह के बाद यहां पर 1987 में विधायक बने थे सुभाष कत्याल। 1991 से लेकर के और 2005 तक लगातार चुनाव जीतते रहे करण सिंह दलाल। राजीव कत्याल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की एक रैली करके दिखाया कि राजनीतिक दमखम उनमें है। दीपकरण दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में उनकी शादी हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो दामाद हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बड़ी पुरानी कहावत है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। और सियासत के अंदर तो विरासत की बातें लगातार चलती ही हैं। हमेशा कहा जाता है कि उनकी सियासत को उनकी जो विरासत में मिली अगली पीढ़ी कैसे संभाल रही है। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। दक्षिण हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है पलवल। चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, पलवल हमेशा आपको एक अलग पायदान पर दिखता है। तो पलवल के अंदर जो सियासत की विरासत है, यानी कि जो यहाँ के सियासतदान हैं उनके वारिस आगे क्या कर रहे हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है। यहाँ के जो सियासतदान, खासकर मैं अगर कह दूं कि पलवल से जो नेता विधायक चुने जाते रहे, उनकी अगली पीढ़ी के अंदर कौन से गुण हैं या नहीं है, आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। पलवल विधानसभा क्षेत्र से आज तक जो नेता विधायक रहे, आजकल यहां से गौरव गौतम विधायक हैं, युवा विधायक हैं, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री भी हैं। इनसे पहले जो विधायक पलवल में बनते रहे वो दीपक मंगला हुए, भाजपा के नेता, आजकल भी सक्रिय हैं राजनीति में। करण सिंह दलाल कांग्रेस के बड़े नेता, आजकल भी राजनीति में सक्रिय हैं। सुभाष कत्याल भाजपा के नेता, आजकल भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनसे पहले जो विधायक बने वो चौधरी कल्याण सिंह, स्वर्गवास हो चुका है उनका। मूलचंद मंगला, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। उनसे पहले चौधरी धन सिंह रावत विधायक रहे, मास्टर श्यामलाल विधायक रहे, रूपचंद मेहता विधायक रहे। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि सियासतदानों के वारिसों की आगे क्या स्थिति है। अगर पुराने से शुरू करें तो रूपचंद मेहता जी यहाँ के बड़े पुराने विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे थे। आगे उनकी पीढ़ी सियासत के अंदर कहीं दिखाई नहीं पड़ती। एक बार जरूर उनकी बेटी कुछ दिन के लिए सक्रिय हुई थी। अगर उनके बाद बात करें तो फिर मास्टर श्यामलाल के सियासी वारिस अब कहीं दिखाई पड़ते नहीं। उनके बाद बात करें चौधरी धन सिंह रावत की, तो धन सिंह रावत जी के बेटों ने तो राजनीति के अंदर कोई खास हिस्सा नहीं लिया। उनके पौत्र जरूर लगे रहे, जितेंद्र रावत, सत्येंद्र रावत। उनके परिवार में उनकी पत्नियां, यानी कि जितेंद्र और सत्येंद्र की पत्नी, सत्येंद्र रावत जी का निधन हो चुका है। जितेंद्र रावत आजकल राजनीति में सक्रिय दिखाई नहीं पड़ते, चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। लेकिन अगर कहें तो उनकी जो विरासत वाली सियासत है वो चौधरी धन सिंह रावत की दिखाई पड़ती नहीं। इनसे आगे कहूं तो फिर मूलचंद मंगला जी, पूर्व विधायक, उनके परिवार से भी अगर कहें तो मूलचंद मंगला की विरासत जो है वो मंगला खानदान में तो कई, दीपक मंगला के पास, लेकिन मूलचंद मंगला जी के परिवार में चुनाव नगर परिषद का तो लड़ते रहे, पार्षद बने, हरीश मंगला पार्षद बने, उनकी पुत्रवधू पार्षद बनी, लेकिन उससे अगली विरासत सियासत में नहीं चली उनकी। इनके बाद बात करें चौधरी कल्याण सिंह की। 1982 में चौधरी कल्याण सिंह विधायक हुआ करते थे। चौधरी भजनलाल सरकार में जेल और आवास मंत्री थे। चौधरी कल्याण सिंह के 3 सुपुत्र, उदयवीर सिंह, हरियाणा सरकार के अंदर वो चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए पब्लिक हेल्थ से। उदयवीर सिंह जी ने सियासत के अंदर कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। इस समय मुझे कहीं सक्रिय नजर आते नहीं हैं। चौधरी कल्याण सिंह के दूसरे बेटे चौधरी राजेंद्र सिंह स्वर्गवासी हो चुके हैं। कोशिश की थी लेकिन राजनीति में कोई हुनर अपना दिखा नहीं पाए थे। और तीसरे बेटे चौधरी जगवीर सिंह, उनका भी निधन हो चुका है। जगवीर सिंह जी भी कहीं सियासत के अंदर कुछ विशेष नहीं कर पाए थे, सक्रिय भी नहीं रहे थे। चौधरी कल्याण सिंह के बाद यहां पर 1987 में विधायक बने थे सुभाष कत्याल। एक ही बार विधायक रहे, 4-5 बार चुनाव लड़े, विधायक एक ही बार बन पाए। सुभाष कत्याल के बेटे हैं राजीव कत्याल।
राजीव कत्याल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की एक रैली करके दिखाया कि राजनीतिक दमखम उनमें है, यानी कि सियासत में सक्रिय है पूरी तरह से। 2024 के चुनाव में टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन टिकट गौरव गौतम को मिला और गौरव गौतम पलवल से विधायक हुए। सुभाष कत्याल के बेटे राजीव कत्याल राजनीति में अपनी सक्रियता वाली भागीदारी दिखा रहे हैं, दिखता है खूब उनका। इनके बाद विधायक बने 1991 से लेकर के और 2005 तक लगातार चुनाव जीतते रहे करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल अभी हाल ही में 2024 का विधानसभा चुनाव हारे गौरव गौतम से। इस समय भी सियासत के अंदर पूरी तरह सक्रिय हैं। करण सिंह दलाल के दो बेटे हैं, उदय करण दलाल और दीप करण दलाल। दीप करण दलाल बड़े अधिवक्ता हैं, चंडीगढ़ में आजकल अपने पिता के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी जगह केस दीप करण दलाल ही लड़ते हैं। दीपक कह देते हैं या दीप करण कह लीजिए। दीप करण दलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में उनकी शादी हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो दामाद हैं, हुड्डा साहब के भाई के। तो यानी कि दीप करण दलाल राजनीति में सक्रिय तो मुझे दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनकी वकालत जो प्रैक्टिस बड़ी इस समय कह सकते हैं चर्चाओं में रहा करती। कांग्रेस के कई नेताओं के केस कर रहे हैं आजकल वो। और दूसरे उनके बेटे उदय करण दलाल, डॉलर कहते हैं उनको। डॉलर का भी जो रिश्ता हुआ वो सियासी परिवार के अंदर हुआ। अलीगढ़ के सांसद रहे थे उनके ससुर। डॉलर यानी कि उदय करण दलाल उत्तर प्रदेश से विधानसभा का एक चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। राजनीति में सक्रिय हैं पूरी तरह से। पिता के बाद में यानी कि करण सिंह दलाल जी की गैर मौजूदगी में वो उनके कामकाज सियासी देखते भी हैं। तो इस प्रकार से कहें तो करण सिंह दलाल के दोनों बेटे एक सियासत में पूरी तरह सक्रिय हैं और दूसरे भी कहीं ना कहीं अपना नाम जरूर रखते हैं। करण सिंह दलाल को एक बार विधानसभा का चुनाव हराया था सुभाष चौधरी ने। पलवल के अंदर विधायक बने थे और सुभाष चौधरी का उस समय बड़ा नाम हुआ था। सुभाष चौधरी भी विधानसभा के 4 चुनाव लड़े, एक चुनाव जीत पाए, बाकी चुनाव वो हार गए थे। 2 बार बहुजन समाज पार्टी से लड़े, 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल से लड़े। इनेलो से विधायक रहे थे 2009 में। सुभाष चौधरी के बेटे हैं अमरजीत। आजकल सियासत के अंदर वो भी मुझे सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। फेसबुक वॉल में उनकी देख रहा था अमरजीत की, तो कभी उनके निवास पर कोई साधु संत होते हैं, कभी अवतार सिंह भड़ाना और कभी राजेश नागर, यानी कि कहीं ना कहीं सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं। लगता है कि राजनीति के अंदर अपना पैर पैतरे आजमाने की कोशिश आगे चल करके अमरजीत भी करेंगे। वैसे सुभाष चौधरी ने जो राजनीतिक वारिस संभाली वो चौधरी कल्याण सिंह की संभाली, और सुभाष चौधरी के निधन के बाद में उनके सामने भी इस परिवार से कई लोग सक्रिय रहे। कभी एक अलग से वीडियो करके आपको बताऊंगा चौधरी कल्याण सिंह के सियासी घराने की बात। लेकिन बात सुभाष चौधरी की करते हैं तो उनके बेटे अमरजीत आजकल सियासत में सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में 2014 में पलवल से विधानसभा का चुनाव लड़े पहली बार दीपक मंगला। चुनाव हार गए, बाद में पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने हरियाणा के मुख्यमंत्री के। उससे पहले उनको टिकट ऑफर होती थी, चुनाव लड़े नहीं थे, लेकिन 14 का चुनाव लड़ा, 2019 का चुनाव लड़ा। 2019 में विधायक बने पहली बार, करण सिंह दलाल को चुनाव में हराया। दीपक मंगला के बेटे हैं दिव्यांग मंगला। हालांकि दीपक मंगला आज भी खुद भी सक्रिय हैं। 2024 में उनकी पूरी टिकट की दावेदारी थी। ये ठीक है कि पार्टी ने टिकट काट दिया उनका। आजकल भी भाजपा में सक्रिय है पूरी तरह से, तमाम दावेदारी भी करते हैं। लेकिन अगर विरासत की बात अगर करते हैं उनकी, तो फिर दीपक मंगला के एक बेटे हैं दिव्यांग मंगला। दिव्यांग मंगला चुनाव के दौरान तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं सक्रियता उनकी दिखाई पड़ती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर लोगों का इंटरेस्ट रहा करता है कि उनके जो सियासतदान उनके क्षेत्र के रहे, आगे उनके वारिस क्या कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास हुआ, पलवल से हमने आपसे शुरू किया, आगे कोशिश करेंगे कि आपको बताया करेंगे कि कौन से क्षेत्र में किस समय क्या स्थिति है राजनीति की। अगर पलवल विधानसभा क्षेत्र की मैं आपसे बात करूं, डिलिमिटेशन के बाद स्थिति क्या होगी उस अंदाज से अगली बातें होंगी। लेकिन आज पलवल की राजनीति के अंदर अगर मैं कह दूं कि सुभाष कत्याल, करण सिंह दलाल और सुभाष चौधरी के बेटे अब राजनीति में अग्रणी सक्रियता दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कौन सियासी गुर के अंदर ज़्यादा माहिर साबित होगा और कौन अपनी
विरासत वाली सियासत को आगे ले जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।